इंतजामिया की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद के दावे सिर्फ दावों तक महदूद होकर रह गए हैं। शहर की मंडी, मवेशियां और सब्जी और फ्रूट मंडियों में SOPs की खुल्लम खुली खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इंतजामिया की लापरवाही के बाइस हजारों अफराद की जिंदगियां दाव पर लग गई। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। एक तरफ तो इंतजामिया की तरफ से अवाम को कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के बुलंदोबाग दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सब्जी और फ्रूट मंडियों और मवेशी मंडियों में इंतजामिया की आंखों के सामने SOPs की खुलम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। लुटन शहर में लगने वाली मंडी मवेशियों में मुख्तलिफ शहरों से आए हजारों की तादाद में व्यापारी बगैर मास्क और समाजी फासला के जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। मंडी मवेशियां में जुकाम और बुखार से मुतासरा मुतअद्दिद अफराद मौजूद हैं, लेकिन कोई पूछने वाला है ना चेक करने वाला, और इंतजामिया की लापरवाही के बायस हजारों अफराद की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। मंडी मवेशियां से बड़ी तादाद में लोगों के कोरोना से मुतासर होने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काशिफ सहू, सिटी न्यूज, बिहारी। जिले रहनुमा सरदार आसिम शेर मेकर ने मरकजी अपोजिशन लीडर और पार्टी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां हमजा शरीफ से मुलाकात की। आसिम शेर मेकर कहते हैं कि बाइज्जत रियाई तागूती ताकतों के मुंह पर तमाचा है। वाज़ेह रहे पाकिस्तान का मुस्तकबिल नून लीग के हाथों में है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन बलोच। रोशन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ा है। सिलेक्टेड और नाअहल टोला मुल्की मामलात और इंतजामी अमूर चलाने की सलाहियत से बेबहरा और नाकाम है। इन ख्यालात के इज़हार साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसल सरगोदा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमा सरदार आसिम शेर मेकर ने मरकजी अपोजिशन लीडर और पार्टी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात में किया। उन्होंने NA-92 के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। सरदार आसिम शेर मेकर ने मियां शहबाज शरीफ को 7 माह बेगुनाह कैद काटने के बाद बाइज़्ज़त रिहाई पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तारीखी और फ़कीदुल मिसाल कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान की तकदीर बदल कर रख देगी। उधर सरगोदा की तहसील साहिवाल में शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए फरूका रोड पर लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे गंदगी के ढेरों से मोज़ी अमराज जन्म ले रही हैं, जबकि फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी की फराहमी रोजाना ताखीर से शुरू होती है, जिस वजह से आवाम शिकवा कुनाह दिखाई देती है। मजीद तफसीलात जानते हैं मेहदी हसन नथोका की इस रिपोर्ट में। तहसील साहिवाल के फरूका रोड पर साफ पानी की फराहमी के लिए लगे फिल्ट्रेशन प्लांट पर गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट पर गंदगी के ये ढेर मुतअद्दिद मूज़ी बीमारियां फैलने का सबब बन सकते हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट पर साफ पानी की फराहमी रोज़ाना आधा घंटा ताखीर से शुरू होती है, जिसकी वजह से साहिवाल के शहरियों को दोहरी ज़हनी अजियत और शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस गंदगी से उठने वाली बदबू की वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट पर साहिवाल के शहरियों का खड़ा होना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। साहिवाल के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल से सफाई के नाकिस इंतजामात का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि सूरत हाल को बेहतर बनाकर हमारी मुश्किलात कम की जाएं। कैमरामैन उमर फारूक के साथ मेहदी हसन नथोका, सिटी न्यूज, साहिवाल, सरगोदा। गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर कहोटा बेसहारा लोगों का सहारा बन गया। हर माह हजारों की तादाद में फ्री डायलिसिस होने लगी। मरीजों ने चेयरमैन गुलाम रब्बानी वेलफेयर फाउंडेशन आसिफ रब्बानी कुरैशी को हजारों दुआएं दी। कहोटा से मलिक हसनैन की रिपोर्ट। गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर कहोटा बेसहारा लोगों का सहारा बन गया। हर माह हजारों की तादाद में फ्री डायलिसिस होने लगी। मरीजों ने चेयरमैन गुलाम रब्बानी कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन आसिफ रब्बानी कुरैशी को हजारों दुआएं दी। 27 सितम्बर को गुलाम रब्बानी वेलफेयर किडनी सेंटर का 1 साल मुकम्मल हो गया, जिसमें सालाना हजारों की तादाद में फ्री डायलिसिस होती हैं। गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर में बाइखलाक डॉक्टर अमला मौजूद है। इस मौका पर चेयरमैन गुलाम रब्बानी वेलफेयर ट्रस्ट आसिफ रब्बानी कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस किडनी सेंटर में सिर्फ कोटा ही नहीं बल्कि कल्लर सईदा, मरी, कोटली सतियां, गुजर खान, रावलपिंडी समेत आजाद कश्मीर के ज्यादातर अफराद यहाँ से डायलिसिस करवाते हैं। इंशाल्लाह 1 यूनिट नया लगा रहे हैं, जिससे 1500 से ज्यादा मरीजों का इलाज हर माह मुमकिन होगा। और बहुत जल्द तहसील कलर सैदा में भी फ्री डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं, जिससे न सिर्फ कलर सैदा बल्कि गुजर खान, रवात और दीगर इलाकों के लोगों को भी सहूलियात मैसर होंगी। इंसानियत की खिदमत करके ही दिल को सुकून मिलता है। इस मौका पर मरीजों का कहना है कि अपने ज़कात खैरात गुलाम रब्बानी वेलफेयर ट्रस्ट को दे ताकि हम गरीबों का इलाज हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हसनैन, कोटा।
अफसोसनाक खबर है शाहपुर से, जहां थाना झालचकिया के इलाका तकी पार्क में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर एक खातून को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने नाश कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं शाहपुर से, जहां थाना झालचकिया के इलाका तकी पार्क में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर एक खातून को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन बलोच से। जी जुल्करनैन, बताएगा इस वाक़े के मुतालिक। जी बिल्कुल जी, अफसोसनाक वाक़या जो है वो थाना झालचकिया के हदूद तकी पार्क में पेश आया है। 60 साल जुबैदा बीबी घर में अकेली मौजूद थी कि नामालूम मुल्ज़िमान ने घर में घुसकर इसे गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। वाक़ई की इत्तला मिलने पर DSP सदर शफकत नदीम अता और SHO थाना झालचकिया मलक शमशेर अली जोया पुलिस नफरी के हमरा फौरी मौका पर पहुंच गए और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया, जबकि जुबैदा बीबी के खावंद जुल्फकार की दरख्वास्त पर नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आप हम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर है सियालकोट से, जहां थाना सिविल लाइन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 3 बदनामे जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान इलाका भर में मंशियात फरोख्त करते थे, जिस वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही थी। अहम खबर आपको दे रहे सियालकोट से, जहां थाना सिविल लाइन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 3 बदनामे जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान इलाका भर में मंशियात फरोख्त करते थे, जिस वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही थी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां इलियास से। जी मियां इलियास, बताइएगा इस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, चंद दिन पहले ही सब इंस्पेक्टर तहसीन मोहसन ने SHO थाना सिविल लाइन का चार्ज संभाला है तो बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद को नकेल डालकर रख दी है। DPO सियालकोट अब्दुल गफार किसरानी की खसूसी हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना 3 मंशियात फरोश मुल्ज़म मोहम्मद अरशद, अंजम खान, यासर को गिरफ्तार करके मुल्ज़मान के कब्जा से 4500 ग्राम चरस और 500 ग्राम हीरोइन बरामद करके तीनों मुल्ज़मान के खिलाफ अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। SHO थाना सिविल लाइन तहसीन मोशन का कहना है कि मंशियात एक लानत है, हमारे फूलों जैसे बच्चों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने इलाका में मुकम्मल जराइम का खात्मा ना कर लूं। जी बहुत शुक्रिया मियां इलियास, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है साहिवाल से, जहां थाना नूरशाह के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, जबकि दीगर फरार हो गए। पुलिस ने हलाक डाकू की नाश कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। अहम खबर आपको दे रहे साहिवाल से, जहां थाना नूरशाह के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, जबकि दीगर फरार हो गए। पुलिस ने हलाक डाकू की नाश कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफसन सियाल से। जी अफसन सियाल, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, थाना कमीर की गिरफ्तारी के लिए सिकंदर बोटा इलाका थाना नूरशाह रेड किया तो मुल्जिमान पुलिस को देखते ही फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, मुल्जिमान मशरक की तरफ गए। पुलिस ने मुल्जिमान का पीछा किया, आगे जाकर देखा तो एक मुल्जिमान जिसकी शिनाख्त काशिफ और तेली जो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। बाकी 2 मुल्जिमान फरार हो गए और फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है। जी हुकूमत की जानिब से 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान पर डिजकोट के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। मार्केटों बाजारों में खरीदारों का रश, जबकि गिरां फरोशों की भी मौजें लग गई। मसनूई महंगाई करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। डिजकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद हुसैन। डिजकोट में नजायज मुनाफाखोर शागे सब्जी हो या फल 4 गुना ज्यादा कीमतें वसूल करना मामूल बना लिया। बेशतर दफा जिली इंतजामिया की तरफ से किए गए जुर्माने भी इनका कुछ न बिगाड़ सके। अवाम को कोरोना और लॉकडाउन का बहाना बनाकर लूटने वाले गिरां फरोश ईद का असल फायदा उठा रहे हैं। अवाम नूं चाहिदा उन्हें तरक कर दे। बाहरलिया मुल्कां दे विच चीज़ां महंगियां होंदियां, अवाम उन्हें खाना छड़ दिंदी, ऑटोमैटिक सस्ती हो जाती। हर शै महंगी तो महंगी होई जा रही है। गोश्त लैन चल जाओ, कोई भी शै लैन चल जाओ तो हर शै महंगी तो महंगी। इंतजामिया की कर रही है? इंतजामिया तो गफलत ज़मीन सो रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि गिरां फरोशों के अलावा खुदा तरस लोग भी मौजूद हैं जो शहरियों को जायज़ मुनाफे से चीज़ें फरोख्त करते हैं। भाई इदा के माशाल्लाह काफ़ी सब्जी खरीदी आ, जिन्नियां भी सब्जियां लईयां बहुत लैस मिल रही, अच्छा तावन कर रहे हर बंदे दे नाल। खास तौर पर अपने बाई हुणी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके नाल गाइड करते कस्टमर नूं और सारियां सब्जियां दा रेट जिहड़ा
ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। गिरा फरोशी हो, नजायज तजावजात हो या कोरोना SOPs पर अमल, इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता जा रहा है। कोरोना SOPs पर अमल ना करवाकर न सिर्फ लोगों के लिए मसाइल बल्कि इनकी जिंदगियों के साथ खेलने के भी मुतरादिफ है। कैमरामैन राना उस्मान के साथ आबिद हुसैन, सिटी HD न्यूज़ डिजकोट। आगे बढ़े, आपको बताएं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबा भर की तरह जंग और इसकी तहसीलों में माहाना रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर में मुनक्किदा अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की और अवामी मसाइल और शिकायत के मौका पर हल करने की अहकामात जारी की। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज शाहिद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर सूबा भर की तरह जंग और इसकी तहसीलों में भी माहाना रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर में मुनक्किदा अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की और अवामी मसाइल व शिकायत को मौका पर हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर इंचार्ज लैंड रिकॉर्ड आमिर महमूद ने कहा कि साइलिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के VN के तहत मुनक्किदा रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में अवामी मसाइल का तेज़ रफ्तार हल यकीनी बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर महीने की पहली तारीख को हर तहसील लेवल पे खुली कचहरी मुनक्किद होती है, जो कि SMBR साहब के विजन के मुताबिक हर तहसील की सतह पे मुनक्किद की जाती है, जिसमें रेवन्यू हायरार्की के तमाम अफसरान, जिसमें DC साहब, ADCR साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब। रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के इनेकाद से अवाम के एतमाद में भी इजाफा हुआ है, जबकि तहसीलों में भी एक छत तले लोगों के मसाइल का मौका पर अजाला किया जा रहा है। कैमरामैन उमैर सियाल के साथ रियाज शाहिद, सिटी न्यूज़ जंग। खबर है बारखान से, जहां लेविस फोर्स ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी और दीगर संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिम रहमतान बाडियानी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर इसके साथ ही फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारना शुरू कर दिए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं बारखान से, जहां लेविस फोर्स ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी और दीगर संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिम रहमतान बाडियानी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर इसके साथ ही फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारना शुरू कर दिए हैं। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद कासिम से। जी कासिम, बताइएगा इस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, दहशतगर्द रहमतान बेडियानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बारखान कुर्बान अली मक्सी की खसूसी हिदायत पर लेवीज फोर्स QRF इंचार्ज नूर अहमद अपनी फोर्स के साथ कामयाब कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी, चोरी, डकैती व दीगर संगीन जराइम में मुलविस अफराद के सरगना रहमतान बेडियानी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे साथियों के गिरफ्तारी के लिए नूर अहमद अपनी फोर्स के हमरा छापे मारे जा रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारखान कुर्बान अली मक्सी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, किसी को कानून हाथों में लेने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजदूरों को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए बनाए गए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में डॉक्टर्स और अमला कम करके मजदूरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। इसी सिलसिला में CBA शकरगंज मिल्स झंग और लेबर कौमी मूवमेंट के ज़ेरे तमाम एक एहतजाजी वॉक की गई और अपने मुतालबात के हक में नारे भी लगाए गए। हमारे नुमाइंदे रियाज शाहिद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी रियाज शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल झंग में। आज यहाँ पर दर्जनों मजदूरों ने एहतजाज किया है, उनमें शुगर मिल के मजदूर जो हैं, लेबर वो शामिल है, जो यहाँ के लेबर कौमी मूवमेंट है उनके रहनुमाओं और मजदूर वो शामिल है, और यहाँ के झंग चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो सदर हैं वो भी इस एहतजाज में शामिल थे। इस एहतजाज की वजह क्या थी, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर फरमाइएगा, आपने आज एहतजाज किया, क्या कहना चाहेंगे आप? हम सर इस वजह से एहतजाज किया है कि हमारे इस अस्पताल में जितने भी स्पेशलिस्ट हैं कल से उन्होंने ख़त्म कर दिए वैकेंसी। हम इसलिए एहतजाज किया है कि हम ये नहीं होने देंगे, हम अपने पूरे स्पेशलिस्ट भी लेंगे। सारी मीटिंगें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं इसकी बेहतरी के लिए, मतलब इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखने के लिए DC साहब, अपना MS साहब और CO हेल्थ, उसके साथ मीटिंगें हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, बजाय इसे बेहतर करने के। ये जो हमारे ऑलरेडी डॉक्टर अपना स्पेशलिस्ट थे उन्हें भी ख़त्म करके वापस लेके जा रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में कोई 20-25 हज़ार मजदूर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। इनका इलाज कहाँ पे होगा? अगर ये इदारा यहाँ पे नहीं होगा तो ये दर बदर की धक्के खाएंगे। पहले ही पूरी सहूलियात यहाँ पे नहीं मिल रही,
सो हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। ये हॉस्पिटल एज इट इज़ रहना चाहिए और जो सहूलियात यहाँ पे नहीं है पहले उनको भी पूरा किया जाए। इसकी भी कमी कर दी गई है, अमला की भी कमी कर दी गई है और कई जो यहाँ पे सहूलियात से जैसे गायनी का ऑपरेशन वगैरह तो वो भी यहाँ पे कमी कर दी गई है। इस हवाले से इनका एहतजाज था, इन्होंने एक वॉक भी किया एहतजाजी और इनका ये कहना है कि अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो इस एहतजाज को ज़िलाई लेवल पर बल्कि सूबाई लेवल पर भी ले जाया जा सकता है। जी खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां तहसील साहिवाल में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का मरकज ही कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर साहिवाल पर एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं मेहदी हसन नथोका की इस रिपोर्ट में। साहिवाल में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का अमला कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाने लगा। इंतहाई गफलत और नाअहली कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकती है, जबकि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सेंटर साहिवाल पर हर वक्त बदनज़मी ही देखने को मिलती है, जिस पर महकमा सेहत साहिवाल के मुतल्लिका हुकाम खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ हैं। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर साहिवाल पर मौजूद बेचारे बुजुर्ग शहरी घंटों इंतजार की अजियत बर्दाश्त करने के साथ साथ धक्के खाने पर भी मजबूर हैं। साहिवाल के शहरियों ने मेहनती फर्ज शनास और वर्कर सीओ हेल्थ सरगोधा राय समीउल्लाह गढ़ से साहिवाल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है, ताकि बुजुर्ग शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन महर मोहम्मद उसामा के साथ मेहदी हसन नथोका, सिटी न्यूज़ साहिवाल सरगोधा। फैसलाबाद में एक ऐसा भी पीर इम्तियाज हैदर नामी शहरी है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कलरफुल कुरान मजीद तर्जमे के साथ लिखकर नज़ुल कुरान करीम के माह में ज़ियारत के लिए सजाकर कुरान मजीद से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज अपनाया है। इस कलरफुल कुरान मजीद की ज़ियारत करवा रहे हैं आमिर खान अपनी इस रिपोर्ट में। माह सियाम रहमतें बरकतें लुटने वाला माह है। इसी मुबारक माह में कुरान मजीद का नुज़ूल भी हुआ था। रहमतों वाले महीने की खुशी में निसार कॉलोनी के पीर इम्तियाज हैदर शाह नामी शहरी ने दुनिया के सबसे बड़े तर्जुमे के साथ कुरान पाक हाथ से लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार मुनफरद अंदाज में किया। ये जो कलमी नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया का पहला तर्जुमे के साथ लिखा हुआ नुस्खा है और ये इस बड़े साइज़ के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी नुस्खे हैं वो विदाउट तर्जुमे के हैं। हत्ता कि जो मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह से पहले 2 नुस्खे तहरीर किए 3411 फीट तवील तरीन कुरानी नुस्खा या किताबी शक्ल में बड़ा नुस्खा जो लिखा वो भी बगैर तर्जुमे के था। कुरान मजीद की लंबाई 40 फुट, चौड़ाई 6 फुट, जो 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि कुरानी आयात स्याह रंग और तर्जुमा सुर्ख रंग में है। सूरतों का अनवार नीले रंग, सिपाराजात सब्ज रंग और कुरान प्लास्टिक के हैं, जिसे 1 साल 3 माह के करील अरसे में लिखा गया। ये पीर इम्तियाज साहब ने ये जो कुरान मजीद का नुस्खा जो तर्जुमे के साथ लिखा है, मैं समझता हूँ ये उनका कुरान मजीद के साथ मोहब्बत का इजहार है और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि दुनिया का सबसे बड़ा नुस्खा जो है वो हाथ से लिखा गया है बातर्जुमा। कुरान करीम की ज़ियारत का सिलसिला रमज़ान मुबारक में जारी रहेगा। शहरी इस मुबारक कलाम की ज़ियारत करके अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अमर खान, सिटी न्यूज़, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी ने समानाबाद के इलाके में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का दौरा किया और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी बगैर मास्क के दर्जनों दुकानदारों और शहरियों को हिरासत में ले लिया। तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए, जबकि एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के अमराद असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी ने इस्लामाबाद के इलाका में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का दौरा किया और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी और बगैर मास्क के दर्जनों दुकानदारों और शहरियों को हिरासत में लेकर तमाम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज करवा लिए गए, जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि एसओपीज पर अमल दरामद करने के लिए किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि शहरी खुद को महफूज रखने के लिए एसओपीज पर अमल दरामद करें। कोरोना वबा ने शिद्दत अख्तियार कर लिया, इसे ऐसे में एहतियात इंतहाई ज़रूरी है, तो जो लोग एहतियात नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई में मिलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़।